सर यहाँ से निकल पड़ा है। आतिफ को इमरान की आवाज सुनाई दी। ओके, हम मुंतजिर हैं, कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ते किया और इरफान से बोला, शिकार इस तरफ रवाना हो गया है। जवाबन उसने सर हिलाने पे इक्तिफा किया था। थोड़ी देर बाद इमरान की कॉल दोबारा आई। सर आपकी लोकेशन से 50 गज की दूरी पे है। इमरान चूंकि उसके ताक़ुब में था और उसे आतिफ पार्टी की लोकेशन मालूम थी, इसलिए वो उन्हें पल पल की खबरें दे रहा था। इरफान, देखो शिकार नजदीक पहुंच गया है। सर मुझे उसकी कार नजर आ गई है। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर बाबर सलीम की कार को रोकने का इशारा किया। बाबर ने भी इन दोनों को देखकर कार साइड पर करते हुए रोक ली। आतिफ फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए बेतकल्फी से उसके साथ बैठ गया, जबकि इरफान पीछे बैठ गया था। उनके बैठते ही बाबर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये लें चेक। उसने जेब से साइन शुदा चेक निकालकर आतिफ की तरफ बढ़ाया, जिसे लेकर आतिफ ने इरफान के हवाले कर दिया। बैंक के पास उतरना है, वो मुस्तफसर हुआ। नहीं, सीधे चलते रहो, आपको किसी से मिलाना है। अगर डील हो गई तो ठीक है, वरना आप वहां से वापस चले जाना और जितनी देर आप उससे बात करेंगे इतनी देर में हम चेक कैश करा लेंगे। कौन है वो और कहाँ मिलेगा? हमारा एक दोस्त है। और आतिफ ने उसे गेस्ट हाउस का पता बतलाते हुए कहा, वहाँ आपका मुंतजिर है। मेरी मतलूबा चीजें ले आए हो? ऑफ कोर्स। आतिफ ने घुटनों पे रखे बैग की तरफ इशारा किया। उन्हें कहकर बाबर खामोश हो रहा। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो गेस्ट रूम पहुंच चुके थे। गाड़ी रोककर तीनों नीचे उतरे। आतिफ बोला, गाड़ी की चाबी इधर दो। क्यों? बाबर सलीम के मुंह से निकला। जवाबन आतिफ का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तुम ये क्या मतलब है इसका? बाबर सलीम के होंठों से बेरब्त अल्फाज निकले। वो भी बता देते हैं, पहले चाबी इधर करो। आतिफ ज़हरखंद लहजे में बोला। उसे इस किस्म की गंदी मछलियों से सख्त नफरत थी। गाड़ी में भी वो मुश्किल से खुद पे जब्त किए बैठा था, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि वहीं पे उसकी पिटाई शुरू कर दे। देखो, तुम मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैंने तुम्हारे तमाम मुतालबात पूरे किए हैं, बाबर सलीम संभलते हुए बोला। आतिफ ज़हरखंद लहजे में बोला, बेटा जिनके मुतालबात पूरे किए हैं वो भी तुझे यहीं मिलेंगे। कुक, क्या मतलब? पहली मर्तबा बाबर सलीम के चेहरे पे खौफ का तासुर उभरा। बता देते हैं, जरा कपड़े उतारने की जहमत करो। आप क्या करना? सवाल नहीं। इस मर्तबा उसके चेहरे पे इरफान का जोरदार थप्पड़ लगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम पे केस कर दूंगा। मगर इरफान के दूसरे थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसे पता चलेगा कि जो कहाँ जा रहा था उस पे बेचूं चरा अमल करने में आफियत है। वो होंठ काटते हुए अपना लिबास उतारने लगा। थोड़ी देर बाद वो सिर्फ अंडरवेयर में था। इरफान, तुम ये लिबास और गाड़ी ले जाओ और कार्रवाई मुकम्मल करो। और इमरान और हमीद जो इस सना में वहां पहुंच गए थे, उनसे बोला, इसे मेहमान खाने में ले जाकर जरा अच्छी खातिर तवाज़े करो। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। जी सर कहकर इमरान बाबर सलीम से बोला, चल भाई। और बाबर सलीम खामोशी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।